तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो तो रिलीज हो चुका है। साथ ही में अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट है कि हमारा एक्चुअल जो रिजल्ट है वो कब रिलीज होगा एंड कब हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना परसेंटाइल जो है वो मिला है। तो क्या डेट्स है रिजल्ट की वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें भी कुछ मिस्टेक्स है, 2 मार्क्स की जगह एक ही मार्क जो है वो मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में जो है वो बात करूंगा एंड ये भी देखेंगे कि क्या हमें 2 मार्क्स मिल सकता है या फिर नहीं। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एमसीए के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करूंगा ऑब्जेक्शन के रिजल्ट के ऊपर, बिकॉज वहाँ पे तो पता नहीं इन्होंने क्या ही रिजल्ट निकाला है, 2 मार्क की जगह 1 मार्क दिया है एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल रिजल्ट जो है वो कब रिलीज जो है वो हो सकता है। तो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट रिलीज हुआ, कितने एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले वो मैंने आपको जो है वो वीडियो में बताया था। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे भाई एक ही मार्क्स जो है वो क्यों मिल रहा है। मुझे लगा गलती से मैंने जो वीडियो में बोल दिया होगा कि 1 मार्क मिलने वाला है, एक्चुअल में तो 2 मार्क्स मिलने चाहिए, बिकॉज एमसीए में तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होता है एंड जब एक भी क्वेश्चन राइट होता है तो हमें डायरेक्ट 2 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यार क्लियरली लिखा हुआ है, तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी, यहाँ पे जो है वो क्लियरली लिखा है 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स इन द सेशन। मतलब जो भी क्वेश्चन गलत था वहाँ पे बस एक ही मार्क जो है वो मिल रहा है। अब पता नहीं भाई इन्होंने क्या दिमाग लगा के ये जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऐसा कभी भी जो है वो नहीं होता है। जितने मार्क का क्वेश्चन होता है अगर वो क्वेश्चन गलत है तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन था उतने ही मार्क्स को तो देंगे ना, नहीं तो फिर क्या ही फायदा ऑब्जेक्शन रेज करने का। अगर मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन रेज किया, ऑब्जेक्शन सही निकला, अब 2 की जगह 1 मार्क मिल रहा है। तो ऐसा कभी भी जो है वो नहीं होता है। अगर आपके मन में डाउट होगा कि यार लास्ट ईयर ऐसा हुआ होगा या फिर ऑब्जेक्शन जिसके ऊपर रेज करते हैं उसका हाफ मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे फॉर प्रूफ मेरे पास यहाँ पे लास्ट ईयर के एमबीए के आंसर की है। अब एमबीए में 200 क्वेश्चन होते हैं एंड 200 में से 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 200 मार्क मिलेंगे। पर क्वेश्चन वेटेज होता है 1 मार्क। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन रॉन्ग था, 1 मार्क शुड बी गिवन, मतलब जितना वेटेज था उतने ही मार्क्स यहाँ पे जो है वो दिए गए थे। अब आई थिंक यहाँ पे सीईटी सेल ने पता नहीं मिस्टेक कर दी है या फिर इन्होंने कुछ अलग दिमाग लगा दिया, आई डोंट नो कि इन्होंने क्या किया है, बट ये जो भी किया हुआ है ये आई थिंक जो है वो गलत है, बिकॉज जितना वेटेज है उतने ही मार्क्स जो है वो मिलने चाहिए। एंड ये कंसर्न रेज करने के लिए गाइस मैंने ट्वीट भी जो है वो किया है विथ दिस स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको भी लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर जो है वो ट्वीट पे मतलब एक्स पे जो है वो अपना ट्वीट कर सकते हो या फिर उसको रीट्वीट करो तो ये प्रॉब्लम उनको दिखे एंड इसे जो है वो सॉल्व करे। अब आपको लगेगा कि यार सबको तो मार्क्स मिलने वाले हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा। प्रॉब्लम गाइस आ सकता है, क्या हो सकता है कि नो चेंज इन आंसर की तो ठीक है, बट जहाँ पे आंसर की अपडेट हुई है यहाँ पे कुछ ही लोगों को जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे भी एक ही मार्क्स दिया गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो रैंक्स में जो है वो अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो इससे ज़रूर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है एंड एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। जहाँ पे 2 मार्क्स का वेटेज है वहाँ पे 1 मार्क जो है वो कैसे आप जो है वो दे सकते हो। तो ज़रूर आप एक्स पे जो है वो रीट्वीट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड अपने प्रॉब्लम्स वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। साथ ही में जिनका ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्शन सही निकला है उनको अपने पैसे वापस मिल गए या फिर नहीं, वो भी मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना, नहीं तो उससे रिलेटेड भी जो है वो ट्वीट करना पड़ेगा तब हमारे जो पैसे है वो आएंगे। तो ये था ऑब्जेक्शन का प्रॉब्लम, ये ज़रूर जो है वो सॉल्व होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक जो है वो रिलीज़ हो सकता है। तो देखो यार एमसीए का जो रिजल्ट है वो जल्दी जो है वो आ जाता है एज़ कम्पेयर टू एमबीए। अब लास्ट ईयर जो है वो एमसीए का रिजल्ट ऑब्जेक्शन का 30 अप्रैल को जो है वो रिलीज़ हुआ था एंड 1 मई को ही जो रिजल्ट है वो आ गया था। तो एकदम क्विक टाइम में जो रिजल्ट है वो इन्होंने डाल दिया था एंड इस साल भी ऐसे होने के चांसेस तो लग रहे हैं, बट इन्होंने एक अभी जो कांड है वो कर दिया, उसको ये समेटेंगे या फिर क्या करेंगे वो मैं आगे पता चलेगा। अब इस साल 6 तारीख को हमारा जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ है एंड जो रिजल्ट की डेट्स है वो 7 से 15 मई के बीच में जो है वो रह सकती है। ठीक है, अब आज भी जो रिजल्ट है वो आ सकता है, बट जो प्रॉब्लम अभी हमने जो है वो देखा कि 2 की जगह 1 मार्क दिया है। अगर इस प्रॉब्लम को ये मतलब ये करते कि हाँ ये प्रॉब्लम हुआ है एंड हम इसे जो है वो करेक्ट करेंगे एंड इसका अपडेटेड ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आता है तो फिर डेट जो है वो अब थोड़ी जो है वो पोस्टपोन हो सकती है। रिजल्ट फिर आज जो है वो नहीं आएगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लग सकता है। तो 7 से 15 मई के बीच में रिजल्ट आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे एंड इन्हीं डेट्स के आसपास जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे। बट ये जो प्रॉब्लम इन्होंने जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया है तो इस प्रॉब्लम को इन्हें जल्दी जो है वो सॉल्व करना चाहिए या फिर एक क्लैरिफिकेशन जो है वो देना चाहिए कि हमने ये स्ट्रैटेजिकली जो है वो किया हुआ है कि हम हाफ ही मार्क्स जो है वो अब देंगे। तो फिर एमबीए में भी ऐसा चेंज हमें देखने को मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या इनका जो अपडेट है वो आता है, बट जब तक आप प्रॉब्लम को रेज नहीं करोगे तब तक आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने आपको ट्विटर की लिंक वगैरह दे रखी है ताकि आप भी इसको ऑब्जेक्शन को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको रेज कर सको ताकि आपको फ़ायदा हो, ना कि आपका इससे जो नुकसान है वो हो।
तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी डेट्स मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा गाइस अगर आपको एमसी के टॉप कॉलेजेस देखना है तो आप हमारी कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो रेफर कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे एमसी के टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे विद हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक। तो आपको जितना भी परसेंटाइल होगा या फिर जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है वो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आपको देखना है नागपुर में कौन सा कॉलेज है, मुंबई में कौन सा है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी मिल जाएगी। क्लिक करने पे आपको इजीली लिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा एंड आप देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे एंड कितने परसेंटाइल पे वहाँ पे जो कट ऑफ है वो जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपको अपनी पूरी एडमिशन प्रोसेस को ही जो है वो सिंपल करना है तो आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग में जो है वो ऐड हो सकते हो। उससे आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस सिंपल हो जाएगा। मैं आपके परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है लिस्ट आपको खुद बना के दूंगा। बाकी रजिस्ट्रेशन से लेके तो एडमिशन तक हम डिटेल में उसमें जो है वो गाइड करते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या क्या आपको मिलेगा। आप पढ़ के जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हो। बाकी इसके ऊपर अगर और कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।